तो विभूतिपाद का 50वां सूत्र, तद वैराग्याद अभी दोष बीज क्षय कैवल्यम। तो जो है तो ऊपर जो सिद्धि बताई थी, है ना, जो है विश्व का सिद्धि जो है सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वजातृत्व जो है, तो वो विश्व का नाम की जो सिद्धि थी, उस सिद्धि से भी जो ना वैराग्य हो जाए, तो दोषों के बीज का क्षय होने पर सारे जो दोष हैं, राग द्वेष, है ना, ओम नमस्ते जी, राग द्वेष अभिनिवेश जो है और अस्मिता, और उनका जो बीज है अविद्या, तो इनके क्षय होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। सत्य की शुद्धि से आशय है रजस तमस का हटना, सत्य की शुद्धि है ना। सत्व की विशेष शुद्धि, रजस तमस के हटने पर सत्व चित्त एवं पुरुष आत्मा की पूर्ण पृथकता का बोध हो जाना। रजस और तमस के हटने पर सत्व चित्त एवं पुरुष आत्मा की पूर्ण पूर्ण पृथकता का बोध हो जाना, जो ना यह है सत्व शुद्धि। सामीप्यता के कारण जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसा बना देना, वैसा मान लेना, यह है उपचार। उपचार जो होता है, क्योंकि औपचारिक प्रयोग किए जाते हैं, सत्य के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होना, जो है ना जीवात्मा शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, या उपचार से ये कहा जाता है कि पुरुष में भोग है, पुरुष में जो है ना अपवर्ग है, तो ये उपचार से होता है। तो उपचार से का मतलब है कि सामीप्यता के कारण से जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसा बना देना। पुरुष में भोग बना देना, पुरुष में भोग है नहीं पर भोग मान लेना, या पुरुष में अपवर्ग नहीं है पर अपवर्ग जैसा मान लेना, है ना, अपवर्ग की भैया उसको अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो या पुरुष की अशुद्धि, पुरुष आत्मा में भोग को उपचरित कर दिया गया है, पुरुष आत्मा में भोग संभव नहीं है या उसमें डाल दिया गया है, उस भोग का अभाव जो है वो पता चल जाता है, यही पुरुष की शुद्धि है ना। तो ये पुरुष आत्मा की शुद्धि, तो दोनों की शुद्धि जो है, सत्व की और पुरुष की शुद्धि जो है, तो सत्व की शुद्धि तो ये है कि पता चल जाए कि सत्व अलग है और आत्मा अलग है, और पुरुष की शुद्धि का मतलब ये है कि पुरुष जो है उसमें जो भोगोपचार डाल रखा था, या उपचार के कारण से भोग और अपवर्ग जो हमने पुरुष में डाल रखा था, वो शुद्धि है। ये बात समझ में आई? क्या है? उपचार से पुरुष में भोग और अपवर्ग हम अपनी बुद्धि से डाल देते हैं, होता नहीं, और वो शुद्ध हो जाता है, विद्या से वो हट जाता है। तो वो उपचार खत्म हो जाए, उपचार, हाँ, बुद्धि का जो बना रखा है कि भैया भोग उसमें नहीं है, उसका भोग खत्म, उसका अपवर्ग खत्म, वही उसकी शुद्धि है। नहीं तो वो तो शुद्धि है, हमेशा शुद्ध है। और सत्य की शुद्धि क्या है? विद्या के द्वारा। सत्य की शुद्धि है कि ये आत्मा से अलग है, ये मान लेना। सत्व जो है वो आत्मा से अलग चीज हाँ, है। चित्त आत्मा से अलग है, ये जब बोध हो जाए ना, यही सत्य की शुद्धि है। ये दोनों शुद्धियाँ जो है ना ये बताई गई हैं। ये विषयों का नाम सिद्धि है। हाँ, भोग जो पुरुष में है वह उपचार के कारण से है, जबकि भोक्ता पुरुष आत्मा को कहीं भी नहीं बताया गया है शास्त्रों में, चित्त को ही भोक्ता माना गया है। क्रिया चेतन का धर्म नहीं है, क्रिया प्रकृति का धर्म है, जड़ का धर्म है। जन्य ज्ञान सत्वगुण में, क्रिया रजस में, रजस रजोगुण में, स्थिति तमस गुण तमोगुण में। चित्त तभी भोक्ता बनता है जब संघात हो, अर्थात आत्मा का रिफ्लेक्शन जब चित्त पर पड़ता है तो चित्त चेतन जैसा हो जाता है। यह संघात अविद्या के कारण से है, जो रिफ्लेक्शन है वो अविद्या के कारण से है, और वो अविद्या के कारण से जो संघात होता है उससे चित्त जो ना अपने आप को चेतन मानता है, और चेतन मान करके फिर वो जो ना सारे काम करता है, और ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ और मैं ही आत्मा हूँ, अपने आप को ही आत्मा मानता है, जड़ नहीं मानता अपने आप को। यह संसार अविद्याकृत है, अविद्या के कारण बना है। यह संसार ईश्वर की उपस्थिति के कारण ही संचालित है। ईश्वर की उपस्थिति मात्र से सारी व्यवस्था संचालित है, लेकिन ईश्वर संसार का निर्माता नहीं है। ईश्वर करता नहीं है, क्रिया उसमें नहीं है। संसार अनादि है, इसलिए वह ईश्वर भी अनादि है।
सूत्र 50 की व्याख्या, इन सभी सिद्धियों से वैराग्य हो जाए तो तद वैराग्यात, सारी जो सिद्धियां हैं उसमें सबसे बड़ी सिद्धि जो ना सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व जो है ना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। और उन सब सिद्धियों से वैराग्य हो जाए तो दोषों के बीज का क्षय होगा। सिद्धियां योगी की आश्वासन देने के लिए है कि योगी योग पथ पर सही रूप से आगे बढ़ रहा है। जो योगी सिद्धियों में फंस जाए, सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट, इन सभी सिद्धियों से वैराग्य हो जाए और सारे क्लेश रूपी दोष हैं, उन दोषों का जो बीज है अविद्या, उसका क्षय हो जाए तो पुरुष केवल बच जाएगा, केवल अकेला अकेला बच जाएगा। और सारे गुण त्रिगुण सत्व रजस तमस विलीन हो जाएंगे। जो क्लेश कर्म विपाक स्वरूप थे, जो बुद्धि में चित्त में वर्तमान है, बुद्धि चित्त में रहते हैं, बुद्धि के धर्म हैं, वो अव्यक्त में चले जाएंगे और यह स्थिति कैवल्य हो गई। और कैवल्य में आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा में पहुंच जाता है। आत्मा अर्थात चित्त शक्ति। योग दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है, यह बहुत ही प्रबल आस्तिक दर्शन है। ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल अस्वीकार नहीं करता है ये दर्शन। बहुत सारे लोग सांख्य योग को नास्तिक दर्शन मानते हैं, सांख्य को तो विशेष रूप से, जबकि ये दर्शन, किसी का माइक खुला हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है, ये दोनों दर्शन वास्तव में चित्त को लेकर के हैं। जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन तो जो है बहुत स्थूल दर्शन है, वो विशेष को लेकर के, विशेष को लेकर के मतलब पंच महाभूतों को लेकर के, है ना, भूतात्मक जो ना सत्ता जो ना, उसका पूरा विस्तृत बखान जो ना वो करता है। और स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत दोनों का ही। और न्याय दर्शन जो है ना, वो इंद्रियों का बखान करता है, क्योंकि प्रमाण है इंद्रियां। प्रमीयते अनेति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाए वो है प्रमाण, वो इंद्रियां हैं। प्रमाण एक वृत्ति भी है। योग दर्शन में प्रमाण शब्द वृत्ति के रूप में है, न्याय दर्शन में प्रमाण शब्द इंद्रियों के रूप में है। तीन चीज होती है, एक जानने वाला होता है प्रमाता, एक जिसको जाना जाता है वो होता है प्रमेय, और जिसके द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण, और जो जाना जाता है वो होता है प्रमा, ज्ञान। क्या प्रमा, तो जो ना, हाँ जी, तो प्रमा का जो करण होता है, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो साधन है, ज्ञान का जो साधन है वो है प्रमाण इंद्रियां। लेकिन योग दर्शन में प्रमा जो ज्ञान है उसके लिए प्रमाण शब्द आता है, वृत्ति के लिए प्रमाण शब्द आता है, उसके लिए नहीं आता है ना, जो है ना जिससे जानते, इंद्रियों के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ वृत्तियों में, वृत्ति के रूप में प्रमाण शब्द है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, है ना, तो वो वृत्ति के रूप में है, और वृत्ति है ज्ञानात्मक। तो ज्ञान रूप में प्रमाण शब्द यहाँ पर पड़ा हुआ है ना। प्रमाणम मतलब जो है साधन वाला नहीं है, भाव में अर्थ किया गया है बस। तो प्रमाणम केवल भाव। और प्रमीयते अनेति प्रमाणम, ये न्याय दर्शन में है। तो न्याय दर्शन जो है ना, वो इंद्रियों का बखान करता है। प्रमाण वृत्ति कैसी होती है? प्रमाण वृत्ति जो होती है जिसमें यथार्थ ज्ञान होता है, किसी चीज को आपने देखा, यथार्थ ज्ञान हुआ तो वो प्रमाण वृत्ति है। और आपको गलत ज्ञान हुआ तो वो विपर्य है। और शब्दात्मक ज्ञान है, केवल वस्तु नहीं है, तो वो विकल्प है। और अभावात्मक ज्ञान है ना, तो निद्रा है। उस समय बिल्कुल अभाव है, और बाद में उठे तो आपको ये पता चला कि उस समय कोई ज्ञान नहीं हुआ था, निद्रा बहुत बढ़िया, नींद बहुत बढ़िया आई थी। तो वो जो ना, तो वो निद्रा वृत्ति है। और पुराने जो संस्कार है उसके कारण से स्मृति का जो ना जो ज्ञान होता है, तो वो है स्मृति वृत्ति। तो 5 वृत्ति हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
है? सौपन में वृत्ति को क्यों, सौपन को वृत्ति क्यों नहीं माना, स्मृति मानेगा कि सौपन को? स्मृति है वो। यह बात जरूर है कि ईश्वर प्रणिधान एक साधन है। यह बात जरूर है कि ईश्वर प्रणिधान एक साधन है। योग के अंग में आपको ईश्वर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ेंगी। यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करनी पड़ेगी, ज्ञान का अर्जन करना पड़ेगा, और ज्ञान के अर्जन के बाद में सब क्लेश दग्ध बीज होंगे, और वह ज्ञान ही इस सबको मारेगा। तब जा कर के कैवल्य होगा। कैवल्य का मतलब है आप केवल रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। कैवल्य मतलब केवल रह जाना, अकेले रह जाना। कैवल्य में आत्म तत्व अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर केवल आत्म तत्व रह जाता है। चित्त अविद्या त्रिगुण आदि विलीन हो जाते हैं। तो ये जो फाइल है इसमें केवल 50वां ही सूत्र है क्या जी? जी स्वामी, सब 50वां सूत्र और आत्मा और चित्त के ऊपर चली थी चर्चा। तो अच्छा हाँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ 26 पेज है, तो बहुत बड़ा उनकी जो है ना। आत्मा और चित्त वाला विषय जाना चाहता था। जी जी जी। संयोग संघात ही भोग है, यह संयोग ही बंधन है, संयोग ही दुख है। संयोग आत्मा एवं चित्त का संघात ही संसार है। इस संयोग से मुक्ति ही कैवल्य है। यह संयोग अविद्या के कारण से है, और संयोग के समाप्त होते ही अविद्या नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई है मुकेश जी को। आत्मा के सच्चित आनंद होने की व्याख्या आज की रिकॉर्डिंग पुनः अवश्य सुने। चित्त दृष्टा नहीं है, चित्त करता है। दृष्टा तो आत्मा है, और दृष्टा का अर्थ मतलब ज्ञान मात्र। दृष्टा मतलब देखने वाला अर्थ नहीं है, ये कर्ता में नहीं है प्रत्यय। दृष्टा जो त्रिश प्रत्यय है यहाँ पर, वो कर्ता में नहीं है, ये भाव में है, केवल ज्ञान। दृष्टा दृषि मात्रा, ये बात स्वयं भाष्यकार वो सूत्रकार बोलते हैं, महर्षि पतंजलि ऋषि। दृष्टा दृषि मात्रा, कर्ता के रूप में दृष्टा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं वो। तो चित्त दृष्टा नहीं है, चित्त करता है। दृष्टा तो आत्मा है। साक्षी या दृष्टा आत्मा है। साक्षी मतलब केवल उपस्थित है, वो है बस, उसी रूप में उसको साक्षी बोलते हैं। यूँ नहीं है कि वो देख रहा है। देख रहा है तो क्रिया हो जाएगी, और उसमें तो क्रिया है ही नहीं। वो किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है, और किसी भी क्रिया का कर्म नहीं है। उधर से आत्मा पुराने वाले लोग जो है पीछे तो कहते थे क्रिया नहीं है, आगे आके ये भी कहते थे साक्षी मतलब देख रहा है। हाँ, साक्षी आत्मा ही बनेगा, स्वामी आत्मा ही बनेगा, दृश्य यह संसार ही रहेगा। चित्त विशेषणों से युक्त है, आत्म तत्व विशेषण से अपरामृष्ट है, आत्मा विशेषण से रहित है। सत शब्द का प्रयोग आत्म तत्व के लिए किया गया है। अस्थि शब्द का प्रयोग आत्म तत्व के लिए है। अस्थि सत, स्थिति गति की निवृत्ति है। रजस सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जो है, तो तमोगुण में स्थिति है। स्थिति में स्था धातु का प्रयोग है, अस का नहीं है। अस और मतलब सत और स्थिति दोनों में अंतर है। अस्थि और स्थिति दोनों में अंतर है। अस्थि में किसी क्रिया की निवृत्ति नहीं है, स्थिति में क्रिया की निवृत्ति है, रजोगुण की निवृत्ति। रजोगुण का विरोधी धर्म है तमोगुण, तो इसलिए वहाँ स्थिति है। और आत्मा केवल है, बस वो है, बस किसी क्रिया की निवृत्ति नहीं है, और कोई क्रिया भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, इसलिए उसे सत बोला गया है। स्थिति गति की निवृत्ति, गति की निवृत्ति भी एक क्रिया है। सत शब्द का प्रयोग भी है, अर्थात अस्थि के लिए किया जाता है। संसार के लिए सत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संसार के लिए स्थिति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला पेज तो जी बहुत भरा हुआ है, तो इसको कहाँ से पढ़ा जाए? पहले तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। वेदांत में सत का आशय है जिसका तीनों कालों में अभाव न हो, है ना। तीनों काल में जिसका अभाव नहीं है, प्राग अभाव भी नहीं, प्रध्वंसाभाव भी नहीं, वर्तमान अभाव भी नहीं, वो है सत। जिसका पहले जो असत थी और बाद में सत है, वो सत नहीं मानी जाती वेदांत में। और अभी है और बाद में नहीं होगी, वो भी सत नहीं है। तीनों कालों में एक जैसा हो, वह है सत। वह सत ही आत्म तत्व है। जो सदा हो और जिसका जन्म न हो और प्रध्वंस न हो, वह सत है ना।
जन्म से पहले नहीं और बाद में भी नहीं। प्राग अभाव मतलब जन्म से पहले अभाव। हमारे शरीर का पहले प्राग अभाव था, आज बन गया है। और प्रध्वंसा भाव भी है, मृत्यु के बाद में नहीं रहेगा, है ना। ये सब पेड़ पौधे और सब संसार में जो भी चीज़ें हैं सब प्राग अभाव है इनका, और प्रध्वंसा भाव भी है। ये अलग अलग रूप में रहती हैं। असत, वेदांत के अनुसार जो जन्म से पहले ना हो एवं प्रध्वंस के बाद ना हो वह है असत। ये संसार विशेषण है। यदि विशेषण हटाते हटाते जाएंगे तो अंत में बचेगा मैं हूँ। मैं हूँ में मैं भी विशेषण है, इसको हटाने पर शेष बचेगा है। और यह है मतलब फिर बचेगा हूँ, और हूँ में भी ऊ मैं के कारण से, इसलिए वो हूँ भी हट जाएगा तो बचेगा है या अस्ति। यही आत्म तत्व है। मैं हूँ अस्तित्व का बोध होना है। अस्तित्व का बोध होने पर ही हर जीव अपनी प्राण रक्षा में लगा हुआ है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, आत्म तत्व का बोध अन्वय व्यतिरेक से भिन्न है। अन्वय व्यतिरेक रहित ज्ञान शब्द के द्वारा नहीं होगा। शब्द के द्वारा जो भी ज्ञान होगा वो अन्वय व्यतिरेक युक्त होगा। ये अच्छे समझाया था। और अन्वय व्यतिरेक वाला ज्ञान जो ना वो शब्द है, आत्मा का नहीं है। आत्मा को सच्चिदानंद क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि वह आत्मा चिन्ह मात्र अर्थात ज्ञान मात्र है। ये जो ज्ञान है वह हमेशा रहेगा, इसलिए उसको चित्त शब्द से कहा गया है। और उस ज्ञान में कोई दुख नहीं है, इसलिए उसका नाम आनंद दिया है। उसका जो रस है ना वो एक रस रहता है, वो विशेष है, उसमें कोई दुख नहीं है, इसलिए उसको आनंद शब्द से कहा गया है। ये वेदांत में कहा जाएगा। ये अस्ति या है, यह भाव ही सत है। यही आत्म तत्व है जो हमारे भीतर है का जो भाव बना रहता है, हर क्षण बना रहता है, एक क्षण भी खत्म नहीं हो सकता। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम जड़ हैं। कहीं महसूस होता है? एक क्षण के लिए भी जड़ हैं हम, ऐसा महसूस नहीं होता है। जड़ है ये है ना, जो ना हम लाते हैं तो शरीर जड़ है, ये जड़ है, शब्द वृत्ति के द्वारा हम लेकर के आते हैं। और ज्ञान के द्वारा भी लेकर के आएंगे तो ये पता चलेगा कि जो ना ये सब चीज़ जड़ है, लेकिन मैं चेतन हूँ। और चित्त के द्वारा अपने आप को चेतन मानता है। और जैसे ही वो पता चल जाए कि अरे चित्त तो जड़ है, मैं जड़ हूँ, बस वो चित्त खत्म। चित्त को ये समझ में आ जाए कि मैं जड़ हूँ, चेतन नहीं हूँ, तो चित्त खत्म हो जाएगा। ये गहरी बात बोल रहा हूँ। चित्त को कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि मैं जड़ हूँ, लेकिन जिस दिन ये महसूस हो जाए ना कि मैं जड़ हूँ, उस दिन वो जो ज्ञान है ना वो पृथक हो जाएगा। जो हमें चेतन का जो बोध होता है वो अलग हो जाएगा, जड़ मैं के साथ में जुड़ जाएगा। मैं अहंकार जड़ वो अलग और ये अलग, ये विवेक ख्याति है। शब्द का जो बोध होगा वह अन्वय व्यतिरेक युक्त होता है। अन्वय व्यतिरेक रहित ज्ञान कभी भी शब्द के द्वारा नहीं हो सकता है। शब्द के द्वारा जब हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह अन्वय व्यतिरेक के द्वारा करते हैं। अन्वय व्यतिरेक क्या है, ये उस दिन की रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। उस दिन सब समझाया था। विशेषण युक्त करना ये अनित्य है, अर्थात विशेषण जितने भी हैं ये वे सब अनित्य हैं, किंतु अपने अस्तित्व का ज्ञान सदा रहेगा, यही नित्य ज्ञान है। यह विशेषण रहित है, इसलिए विशेषण अपरामृष्ट कहा गया है। आत्मा को विशेषण से अपरामृष्ट है ना, दृष्टा दृषि मात्र है, तो दृषि मात्रा की व्याख्या ही की है विशेषण से अपरामृष्ट। आत्म तत्व की अनुभूति हमें हमेशा बनी रहती है। संसार में चेतनत्व आत्मा के कारण है। हमारे अस्तित्व का बोध जो हमें होता है वही आत्म तत्व है। हमारे अस्तित्व का जो बोध हमें होता है वही आत्म तत्व है। और वो जो बोध है ना वो चेतन होता है और एक रस रहता है। उसमें विशेषण हमने जोड़ रखे हैं, वो हटाने पड़ेंगे बस। 24/8 में भी आत्म तत्व की चर्चा है। अच्छा जी। सवितर्क शब्द युक्त ज्ञान, निर्वितर्क शब्द रहित ज्ञान। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बालक शब्द शास्त्र को, भाषा को समझता है। आज की रिकॉर्डिंग में पुनः अवश्य सुने। भिन्नता जहाँ जहाँ है वहाँ व्यतिरेक है, संबद्धता है जुड़ाव जहाँ जहाँ है वहाँ अन्वय है।
अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम शब्दों को समझते हैं। आत्म तत्व अन्वय व्यतिरेक से पूर्णतः भिन्न है, इसलिए कोई भी शब्द आत्मा के लिए नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि शब्द अन्वय व्यतिरेक से युक्त होता है। इंपोर्टेंट, शब्दात्मक ज्ञान विकल्प वृत्ति से युक्त होता है। सच्चिदानंद शब्द आत्मा को समझने में बहुत अधिक निकटता प्रतीत कराते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कर दिया जाता है। आत्मा का ज्ञान या अनुभूति शब्द से नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा अप्रमेय है। सच्चिदानंद से भी केवल निकट होने के कारण से उसको बोल रहे हैं। वास्तव में सच्चिदानंद भी आत्मा का स्वरूप नहीं बता सकते। सारे संसार का विस्तार चित्त के कारण से है, यह संसार प्रपंच है। सत शब्द अस्थि है या होने की अनुभूति के कारण प्रयोग सत शब्द का है। चित्त शब्द नित्य ज्ञान होने से, आनंद शब्द वहां कोई दुख नहीं होने से आनंद शब्द का प्रयोग है आत्मा के लिए। जीवन शक्ति चित्त का धर्म है, जीवन चित्त का अदृष्ट धर्म है। आत्मा के लिए सोपाधिक शब्दों का प्रयोग होता है। आत्मा को उपाधि से समझ सकते हैं, विशेषण से आत्मा को नहीं समझाया जा सकता है। आत्मा में न कोई जन्य ज्ञान है, न क्रिया है और न कोई स्थिति है। न कोई स्थिति का मतलब क्रिया की निवृत्ति भी नहीं है कि क्रिया की निवृत्ति हो। स्थिति मतलब क्रिया निवृत्ति। इंपोर्टेंट, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, चेष्टा, सुख, दुख, ज्ञान आत्मा के धर्म या गुण नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिंग है, चिन्ह है। आत्मा के होने में ये चीजें प्रमाण हैं, ये धर्म चित्त के हैं। चित्त में जब ये धर्म आ रहे हैं, इसका मतलब आत्म तत्व है। ईश्वर भी सोपाधिक है। ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। ईश्वर परार्थ के लिए है, आत्मा स्वार्थ के लिए है, आत्मा स्वयं के लिए है। ईश्वर सोपाधिक रूप है, आत्म तत्व निरुपाधिक रूप है। ये आत्मा के लिंग जो बताया वो चित्त में है। हाँ, चित्त में जो दिखाई दे रहे हैं उससे हम पता लगता है कि आत्मा है। तो ये आत्मा का होना है, वो आत्मा की तारीफ है या चित्त की तारीफ है? चित्त का मतलब मजबूत आत्मा का होना तो आत्मा की तारीफ वो है। नहीं, आत्मा सब जगह है। हाँ, तो ये चित्त में क्यों दिखती है? चित्त, क्योंकि चित्त का स्वभाव है। जैसे आप एक बात देखो, बंद करो लाइट, वही लाइट बंद करो। ये अलमारी दिख रही है, किसके प्रकाश से दिख रही है? प्रकाश बाहर का जा रहा है, सूर्य का। बाहर कहाँ से है? सूर्य का। सूर्य दिख रहा है आपको अभी? पर ये दिख रहा है, ये दिख रही है, ये जो अलमारी दिख रही है यही सूर्य का लिंग है। सूर्य उग गया है, सूर्य उग गया है। आपने भले सूर्य नहीं देखा, लेकिन आपको वस्तुएं अपने कमरे में भी दिखाई देने लग जाएंगी। आप लोग भी सब बैठे हुए हैं, सब है ना, सूर्य को कोई कोई देख रहा होगा। अभी जो बाहर घूम रहा होगा उसको सूरज दिखाई दे रहा होगा, बाकी किसी को सूरज नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सबको ये पता चल गया है कि ये सूरज उग चुका है। क्यों? क्योंकि कमरे में उजाला आ चुका है, और कमरे में उजाला भी किसी को नहीं दिखता है, प्रकाश किसी को नहीं दिखता है, प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाशित वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वही लिंग है कि सूरज उग चुका है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब ये वस्तुएं प्रकाशित हो रही है, इन वस्तुओं का भी धर्म है। हाँ, वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, ये वस्तुओं का भी धर्म है। तो ऐसे ही चित्त का धर्म है कि आत्मा की उपस्थिति में वो है ना, जो ना इच्छा भी करेगा, द्वेष भी करेगा, प्रयत्न भी करेगा, सुख भी होगा, सुखी भी होगा, दुखी भी होगा, ज्ञान भी अर्जित करेगा। और आत्मा के होने पर जो ना उसमें सारी वृत्तियां उठेंगी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, सारी वृत्तियां उठेंगी। उसके कारण से आत्मा की उपस्थिति में जो ना सत्वगुण भी काम करेगा, रजोगुण भी काम करेगा, तमोगुण भी काम करेगा। आत्मा की उपस्थिति होगी तो उसके अंदर जो है संस्कार भी होंगे, क्लेश भी होगा, कर्म भी होगा, विपाक भी होगा, आशय भी होगा, जीवन है ना, निरोध धर्म, संस्कारा परिणामोथ जीवनम, चेष्टा, शक्ति से चित्त से, ये सब जो अदृष्ट धर्म बताए हैं ये सब उसमें रहेंगे। ये सब भी मतलब जो है ना इनका भी अनुभव होगा अनुमान प्रमाण से। तो ये सारी चीजें आत्मा की उपस्थिति में ही है। तो ये सूर्य कब होगा फिर? हाँ, यहाँ पर सूर्य जो ना उगता है, वो इसलिए सूर्य उगने का हम ये बताते हैं कि सूर्य अभी उगा है, उसकी टाइमिंग है। तो उसकी टाइमिंग पता कैसे चलती है? क्योंकि पहले चीजें दिख नहीं रही थी,
पहले अंधेरा था, चीजें दिख नहीं रही थी, और चीजें दिख नहीं रही थी तो जब दिखने लगी तो हमने कह दिया भैया सूर्य उगा है और उसकी आदि है। यदि ये चीजें हमेशा ही दिखती रहती, पहले से ही अनादिकाल से दिखती रहती, तो हम ये कहते भैया अनादिकाल से सूरज है। ऐसे ही चित्त में जो ये धर्म जो बताए हैं ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि किसी कालखंड के बाद में आए हों। यानी कि चित्त अनादि है, चित्त अनादि है, खत्म हो जाएगा, चित्त खत्म हो जाएगा, यही चीज समझ में नहीं आती है ना। पर अनादि खत्म, चीज खत्म कैसे हो जाएगी? खत्म यदि आप यूं माने कि वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो ये दर्शनकार कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, वो अव्यक्त में जाएगा। वो किस में जाएगा? अव्यक्त। अव्यक्त में जाएगा। मैं इतनी बात कह करके ये खत्म कर देते हैं, क्योंकि अनादि मानते हैं, है ना। और इसका कारण, मूल कारण अविद्या को मानते हैं। तो सांख्य योग को वेदांत ये कहता है कि यार तुम अविद्या के कारण से इनको मतलब मानते हो और अविद्या खत्म कर लेते हो, और इनको खत्म नहीं करते हो, इनको भी खत्म करो ना। तो बोले इनको खत्म कैसे करें, तो सदा से हैं। तो बोले सदा से नहीं है, ये अविद्या के कारण से है, इनका क्या अस्तित्व है, है ना। इनका क्या अस्तित्व है, तो अविद्या है। तो अविद्या के कारण से, बोले जैसे सांप रस्सी दिखाई दे रहा है, रस्सी जो ना, रस्सी सांप दिखाई दे रही, तो सांप का क्या अस्तित्व है, वो तो अविद्या के कारण से है। तो जो चीज अविद्या के कारण से है वो पहले थी नहीं, वो खत्म। तो ऐसा मान करके उसको वो है ना जो ना खत्म कर लेते हैं, इसलिए वो एक तत्व पे पहुंच जाते हैं। सांख्य योग कहते हैं नहीं, ये शुरू से है और ये है ना जो ना अव्यक्त में रहेगा, चित्त दोबारा इस स्थिति में नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। अव्यक्त में जाने के बाद, अव्यक्त में जाने के बाद व्यक्त नहीं हो सकता अंतर ही क्या है इसमें? है। अंतर ही क्या रहा है? अंतर तो कुछ भी नहीं है, पर है ना जो ना उनकी मान्यताओं को मानने वाले जो अनाड़ी लोग हैं उनको लड़ने में बड़ा मजा आएगा फिर, कि यार तुम है ना जो ना इस चीज को मानते ही नहीं और हम लोगों मानते हैं, तो वो तो आपस में लड़ ही सकते हैं। और बाकी वेदांत और सांख्य जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो है ना बहुत विपरीत दर्शन हो, विपरीत नहीं है, लेकिन इनको विपरीत माना जाता है। राम कुमार जी सुन रहे हो? बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ महाराज जी। हम्म तो जो है आत्म तत्व जो है वो, उसकी चर्चा चल रही थी। ये आत्म तत्व बिल्कुल बस है, उसको हम ये कह सकते हैं। अब ये ईश्वर सोपाधिक रूप होने के कारण से जड़ जगत का नियंत्रण करता है। ईश्वर स्वयं के लिए नहीं होने के कारण से परार्थ है, वह जड़ का स्वामी है। शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व स्वार्थ के लिए है, सोपाधिक नहीं है, आत्म तत्व में संघात नहीं है। ईश्वर परार्थ के लिए है, सोपाधिक है, जड़ जगत के नियंत्रण के लिए है, ईश्वर में संघात है। संसार अविद्या के कारण से बना है, ईश्वर के द्वारा संसार निर्मित नहीं किया गया है। ईश्वर, यदि ईश्वर के द्वारा संसार को बनाया गया है यह मान लिया जाए तो अविद्या दुख आदि दोष परमात्मा में आ जाएंगे, उनको पैदा उसे नहीं किया। फिर तो आत्मा के लिए योग दर्शन में प्रयुक्त शब्द है ना, आत्म तत्व अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामी, है ना। किसी भी वस्तु का गुण उसमें नहीं डलेगा। जैसे बिजली के करंट को गुलाब जल या कीचड़ में से निकालें तो करंट उनसे अप्रतिसंक्रमित रहता रहेगा, यह अप्रतिसंक्रमा। अपरिणामी, उसमें कोई परिणाम नहीं है। आत्म तत्व में कभी कोई बदलाव नहीं होता है, हमेशा नहीं रहेगी वो, क्योंकि शुरू से नहीं है तो नहीं है वो। परिणामी वस्तु नित्य नहीं हो सकती है, उसका नाश होता है। संसार परिणामी होने के कारण से अनित्य है और आत्मा अपरिणामी होने के कारण से नित्य है। किसी भी वस्तु को एक रस रखना है तो उसमें अपरिणामी गुण डालना ही होगा। जहाँ जहाँ क्रिया है वहाँ वहाँ परिणाम होगा। संसार में परिणाम होने के कारण क्रिया है ना, परिणाम परिवर्तन होने के कारण क्रिया है, यह रजोगुण के कारण से है। जो प्रयोजन वाली चीज है वह अनित्य है। परिणाम एवं प्रयोजन दोनों चीजें अनित्यता को दर्शाती हैं। परिणाम एवं प्रयोजन दोनों चीजें अभी अनित्यता को दर्शाती हैं। ये बात जो ना जन्म ज्ञान एक वस्तु है एवं अविद्या भी एक वस्तु है।
आत्मा भी एक द्रव्य वस्तु है। हाँ जी महाराज जी, आपने एक बार कहा था विद्या जो है वस्तु नहीं है, बिल्कुल वस्तु है। तत्व कितने हो जाएंगे? तब तो जो होगा। अनादि तत्व है मेरे हो जाएंगे, विद्या भी हो गया, एक आत्मा हो गया। तो आपको उससे परेशानी क्या है कि परेशानी ये है कि जो लोग कुछ लोग मान के बैठे हैं ना कि 3 है 4 है 1 है, वो लोग फिर अगर चर्चा करते करते ना उधर ले जाते हैं, बोले आप मानते क्या हो, कितने तत्व मानते हो आप, नित्य कितना वो करोगे? अच्छा देखो, जो लोग 3 को मानते हैं वो भी काल को तो मानते हैं नित्य, तो 4 हो गए फिर। और आकाश को भी नित्य मानते हैं। यानी कि उन 3 से अलग चीज है आकाश। वो आकाश जो ना, हाँ और वो उस आकाश को जो पैदा करते हैं वो आकाश अलग है, और जो एक आकाश है वो अलग है, ऐसा मानते हैं। और एक दिशा जो है ना, तो वो भी नित्य पदार्थ है। तो ये तो जो ना मतलब उनके उसमें भी बहुत सारे पदार्थ हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो ना 3 को गिना दिया तो 3 के अलावा कुछ है ही नहीं। यानी कि अविद्या एक पदार्थ है और हमेशा से था। हाँ, और हमेशा रहेगा। नहीं हमेशा उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो रहेगा। हाँ, जहाँ रहेगा बोली पर अपने चित्त में खत्म किया जा सकता है। एक जगह तो उसी की वजह से संसार है। उसकी वजह से संसार है। संसार भी हमेशा रहेगा। संसार हमेशा रहेगा क्योंकि अनंत चित्त है। अच्छा, आत्मा एक द्रव्य वस्तु है। उत्पन्न होने वाला ज्ञान जड़ होता है, विवेक ख्याति भी जड़ है। संघात प्योर पूर्ण शुद्ध जड़ है। हाँ, संघात प्योर जड़ है, शुद्ध जड़ है, पूर्ण जड़ है। दयाराम जी जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? दयाराम जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अच्छा अच्छा, हाँ वो थोड़ा सा पाठ का पुनरावृत्ति हो ना, इसलिए थोड़े से है। अच्छा अच्छा, पर ना उनको नरेश जी उनको कहना ये 50 सूत्र जो है ना इसको एक बार पढ़ेंगे जरूर, वो ये फाइल को जो ना। तो ये जो है उत्पन्न होने वाला ज्ञान जड़ होता है, विवेक ख्याति भी जड़ है ना। संघात पूर्ण रूप से जड़ है। संघात में चेतन मिल ही नहीं सकता है। शीशा एवं लकड़ी दोनों जड़ है, किंतु शीशे की एक क्वालिटी है कि वह रिफ्लेक्शन कर सकता है, अपरिणामी ही शुद्ध हो सकता है। जो भी परिणामी है